स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 6 का सामाजिक विषय का उपविषय भूगोल का पार्ट 4 पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाऊँगी। जैसे हमारे सौरमंडल में जो हमारे ग्रह हैं वो लट्टू की भांति अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य की क्या करते रहते, परिक्रमा करते रहते। ऐसे हमारी पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है उसको तो हम कहते हैं परिभ्रमण, और जो पृथ्वी अपनी धुरी पे कक्षा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है उसको कहते हैं हम परिभ्रमण। और हमारी इससे एक काल्पनिक रेखा जाती है जो पृथ्वी के तल पर पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब में 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, और दूसरे शब्दों में कक्षा तल पर 66 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। इसको हम अक्षीय तल बोलते हैं। और जो काल्पनिक रेखा के द्वारा जुड़े हुए होते हैं ये दोनों जो हमारे बिंदु होते हैं, उत्तर की तरफ जो होता है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ जो होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके बाद आता है पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी जो एक अपना चक्कर पूरा करती है, एक घूर्ण गति अपना घूर्ण पूरा करती है, वो कितने घंटे में करती है? 24 घंटे में करती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? पृथ्वी दिवस। वो कहलाता है जो 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसको हम उस समय को कहते हैं पृथ्वी दिवस। आकाशीय पिंड है, वो हमें ऐसे प्रतीत होते हैं, वो पृथ्वी की घूर्ण के विपरीत दिशा में होते हैं। तो वो पूरब से किधर जाते हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य से क्या प्राप्त होता है? सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हमारी पृथ्वी है, आपको भी पता है, जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग गोल आकार की है। तो गोल आकार होने के कारण जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये चक्कर काटती रहती है। तो जिधर इस पर रोशनी पड़ती है उधर तो हमारा क्या होता है? दिन होता है, और जिधर रोशनी नहीं पड़ती है वो उधर हमारा क्या होता है? रात। मतलब सीधी रोशनी जहाँ पर पड़ रही है सूर्य की वो दिन हो गया, और उसके विपरीत में क्या होगा? रात होगा। तो इसको हम कहते हैं प्रदीप्त ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी में जो व्रत रात और दिन को विभाजित करता है उसको कहते हैं प्रदीप्त व्रत या प्रकाश व्रत कहते हैं। और पृथ्वी पे घूर्ण के कारण क्या होते हैं? क्रमशः दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। और आकाशीय पिंड है जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी के घूर्ण के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद आती है पृथ्वी की वार्षिक गति। क्या आती है? पृथ्वी की, अभी तो हमने पढ़ा पृथ्वी की दैनिक गति। तो दैनिक गति में तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। वार्षिक गति में क्या होता है? पृथ्वी का जो पूरा चक्र होता है वो 365 दिन और 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। तो इससे क्या होता है, आपको मैं लीप ईयर के बारे में बता रही हूँ। जब ये 1/4 मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, और जो हमारी ये 6 घंटे अतिरिक्त आ रहे हैं तो क्या होता है? ये 4 साल में, आपको पता है 6 को आप 4 से गुणा कीजिए तो क्या हो गया? 24। और 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन। तो इसलिए हमारे फरवरी में 4 साल बाद कितने दिन आते हैं? फरवरी में 29 दिन। इसलिए हर 4 साल बाद हमारा जो एक साल में दिन होते हैं वो कितने होते हैं?
366 दिन होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने 6 घंटे में लगाती है। तो 6 चौक 24। इस तरह से हमारा फरवरी में लीप ईयर आता है। हर 4 साल बाद फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है या बारिश होती है, तो बारिश में बड़ा सुहाना मौसम हो जाता है। और इसका पता लगाते हैं कि कैसे होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, मतलब पृथ्वी मैंने आपको बताया सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन बड़ा गोला बनाकर दीर्घवृत्ताकार उसमें घूमती है। दीर्घवृत्ताकार में घूमती है तो उससे क्या होता है, हमारे ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार बनाती है और पृथ्वी जो है अपने तल से सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ऋतु परिवर्तन होते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, मतलब सूर्य पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है, जो बदलती रहती है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। सर्वाधिक निकट होती है तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और पृथ्वी 4 सितंबर को जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है, सबसे अधिक दूरी, तो उसको बोलते हैं हम अपसौर। उसको बोलते हैं अपसौर। हम लोगों ने देखा है आजकल गर्मी हो रही है, तो सुबह और शाम को तो कम गर्मी होती है और दोपहर के समय क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी होती है। क्या होता है कि बच्चों, जो दोपहर के समय होता है, हमारे जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो सीधा आता है। सीधा आने की वजह से उसकी जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है और हमें गर्मी लगती है। सुबह और शाम के समय जो सूर्य की किरणें आती हैं वो तिरछी आती हैं और इसलिए सुबह और शाम के समय जो हमें सूर्य गर्मी होती है वो कम लगती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी रहती है, जिसके कारण जब वो सूर्य के चारों तरफ लगता है उसी की वजह से हमारे ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? पृथ्वी पर अपने अक्ष से 23.1/2 डिग्री होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ पर प्रतीत होता है? मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। और इसी अर्थात यह वर्ष 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में दिन अधिक सूर्य प्रदान करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से सीधा चमकता है और इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस समय कर्क रेखा, जो हमारी ये कर्क रेखा है, ये सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है और गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिणी पूरे भाग में इस समय उसी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु होती हैं। को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसके कारण क्या होता है, सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है, मतलब सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है और दक्षिण की तरफ जाने से क्या होता है, मकर रेखा का जो सर्वाधिक होता है सूर्यताप प्राप्त होता है और इसलिए हमारे उत्तरी गोलार्ध पर शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा कहाँ पर आ जाता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, सूर्य चमकना शुरू हो जाता है। और इस समय उतना उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिण ध्रुव, जैसे मतलब ये आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो इन पर क्या होता है, सूर्य इन पर मतलब अक्ष पर नहीं झुकता है। उसकी वजह से क्या होता है, इन स्थितियों में विवुध कहते हैं। और 21 मार्च को बसंत विवुध होता है। उत्तरी ध्रुव बसंत ऋतु का एक, दक्षिण ध्रुव शरद ऋतु। ये हमारा जब इधर आ जाता है तो क्या आ जाती है, शरद ऋतु आ जाती है। और शरद ऋतु जब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर हमारा सूर्य चमकता है तो हमारी क्या आती है, बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु आ जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है। और दिन एवं रात की अवधि, कभी कभी आपने देखा है जो हमारे दिन गर्मी में दिन होते हैं, आपको कभी कभी नहीं, आप हमेशा इस चीज़ को देखते हो कि जो गर्मी में दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, हमें बड़े लगते हैं और रात क्या लगती है, छोटी लगती है। और सर्दियों में क्या होता है कि हमें दिन छोटे लगते हैं और रात हमें क्या लगती है, बड़ी लगती है। तो उसका कारण क्या है,
मतलब क्या होता है, चित्र बना लो उसका भी, चित्र बनाऊँ क्या, ऐसे ही समझा दूँ, ऐसे ही समझा दूँगी, छोड़ो। क्षेत्र में फैलता तो हमारी गर्मी होती है, और जो हमारा प्रकाश है कम क्षेत्रफल में फैलता तो हमारी क्या होती है, सर्दियाँ होती हैं। वो सर्दियों के दिन होते हैं। और पृथ्वी के ताप, पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध 3 होते हैं। पहला होता है उष्ण, दूसरा होता है शीतोष्ण, शीत, शीत कटिबंध। तो कर्क रेखा और मध्य रेखा, ये हमारी बीच में आ गई विषुवत, विषुवत, ये हमारा हो गया उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में एक बार जो सूर्य आता है वो सर के ऊपर आता है, और उससे क्या होता है, सूर्यताप बहुत अधिक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है शीतोष्ण कटिबंध। इसमें मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य में जब सूर्य की जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है, पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है, जिसके कारण उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर कैसा होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में जो हमारा सूर्य होता है कभी भी सर के ऊपर नहीं आता, और ध्रुवों पर जाने के कारण सूर्य की किरणों में तिरछापन बढ़ता चला जाता है, और जिससे उत्तरी गोलार्ध, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और हमारा कर्क रेखा है और आर्कटिक वृत्त है, एवं दक्षिणी गोलार्ध और मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच जो मध्यम तापमान हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और शीत कटिबंध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और के में आर्कटिक वृत्त के उत्तर की ओर, दक्षिण गोलार्ध और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य की कमी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता, मतलब जहाँ पर शीत कटिबंध होता है वहाँ पर हमारा सूर्य भी कभी भी सर के ऊपर नहीं आता, जिसकी वजह से तेज धूप नहीं पड़ती और क्या हो जाता है, वहाँ पर शीत कटिबंध हो जाता है।